इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D तो सुनने में तो एकदम नॉर्मल सा ओपन वर्ल्ड गेम लगता है, बट इसके अंदर छुपे हुए हैं बहुत ही गहरे और डरावने राज। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस उन सारे राज का पर्दाफाश करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 33 सीक्रेट प्लेसेस इन इंडियन बाइक ड्राइविंग। इन सारे सीक्रेट्स को फाइंड करने में मुझे 3 दिन का समय लगा है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला सीक्रेट छुपा हुआ है जुरासिक पार्क के अंदर। तो गाइज इसके अंदर जाने से पहले इनफाइनाइट हेल्थ जरूर लगा लेना, बिकॉज आप सभी को पता है इसके अंदर डायनासोर खुले आम घूमते हैं। तो उस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको जुरासिक पार्क के एकदम सीध में गाड़ी चलानी होगी, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। और गाड़ी चलाते चलाते आपको आ जाना है जुरासिक पार्क के एंड पॉइंट तक। उससे पहले ही आपको दिखेगी एक ब्रोकन अर्थ। तो एक बार मैंने जब इसको देखा था ना, तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर एक गड्ढा है, लेकिन अच्छे से देखने के बाद पता चला कि भाई ये जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वही ऊपर आ रखी है। तो भाई ये जो वॉल है ना काफी दूर तक फैली हुई है, और इसके पास जाओगे ना आप तो अपना जो कैरेक्टर इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो मैंने सोचा था कि अपना जो कैरेक्टर इस वॉल के अंदर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैंने फोर्सफुली ट्राई करा तो फिर देखो क्या हुआ। तो उसके लिए मैंने इस गाड़ी को यहाँ पर दीवार से पूरा चिपकाया और कैरेक्टर को जैसे ही बाहर निकाला, भाई कैरेक्टर को वापस गाड़ी के अंदर धकेल दिया इस दीवार ने, और भाई अपना कैरेक्टर पूरी तरीके से ग्लिच हो गया है। यहाँ पर देखो कैसे अवलंब हो रहा है, और भाई इसका काफी सारा ब्लड भी देख सकते हो गाड़ी के अंदर आप, मतलब पूरे पिचक चुका है अंदर। लेकिन कुछ टाइम वेट करने के बाद अपना कैरेक्टर गाड़ी से बाहर तो निकल गया, लेकिन पीछे की डिग्गी में आके अटक गया। भाई इसकी गर्दन किस तरीके से हिल रही, भाई बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा है। तो ये वाली सीक्रेट जगह पर आप भी आ सकते हो और ये वाला ग्लिच ट्राई कर सकते हो। तो ये था अपना पहला सीक्रेट प्लेस। बढ़ते हैं सेकंड प्लेस पर। तो सेकंड प्लेस पर जाने के लिए आपको ये जो रेलवे स्टेशन की रोड है जो कि जुरासिक पार्क से निकलती है, आपको इसके एंड पॉइंट तक जाना होगा। और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि रेलवे ट्रैक के बीच में एक रोड बनी हुई है, और यहाँ पर हम अपनी ट्रेन को चला भी सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रेन को यहाँ पर इस रोड के ऊपर हम चलाएं तो भाई ट्रेन के जो पहिए है ना वो हवा में चलते हैं। ये देखो भाई पूरी तरीके से रोड से टच भी नहीं हो रहे, मतलब आधा इंजन पूरा हवा में था। और यहाँ पर अगर फुल स्पीड में ट्रेन को चलाए ना तो ट्रेन जंप भी करती है, और अगर मून ग्रेविटी लगा के फुल स्पीड में दौड़ाए तो भाई बहुत ज्यादा जंप करती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाले पहिए पूरे यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उससे टच हो रहे हैं, लेकिन रोड साइड वाले बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं। अब अपना जो थर्ड सीक्रेट प्लेस है वो अपना खुद का न्यू हाउस है। यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये जो छोटी ड्रॉवर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर चढ़ने के बाद आप टीवी के ऊपर जंप करोगे तो आप सीधा ही सीढ़ियों के ऊपर आ जाओगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आप ये लास्ट वाली जो मशीन देख रही हो जहाँ पर डंबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप जाओगे तो आप सीधा ही मशीन के आर पार निकल जाओगे। ये देखो बाकी जो मशीन है उनके आप आर पार नहीं निकल सकते, सिर्फ ये इकलौती मशीन है जिसके आप आर पार जा सकते। तो ये हो गया सेकंड सीक्रेट। उसके बाद ये जो सामने आपको मिरर दिख रहा है, यहाँ पर आप जंप करोगे तो आप सीधा इसके आर पार निकल जाओगे, लेकिन आप वापस इसके आर पार नहीं जा सकते नीचे की तरफ। हाँ कोई ग्लिच वगैरह लगाओगे तो डेफिनेटली जा सकते हो। तो ये हो गया अपना थर्ड सीक्रेट। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट सीक्रेट की, उसके बाद ये ग्लिची हाउस खत्म हो जाएगा। तो सीढ़ियों पे आने के बाद अगर आप इस जगह पर जंप करते हो तो आपका कैरेक्टर दीवार के अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और अगर आप जॉयस्टिक को जरा सा भी छेड़ोगे तो आपका जो कैरेक्टर इस तरीके से स्टक हो जाएगा, हाथ फंस जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, और कुछ देर बाद आपका कैरेक्टर नीचे गिर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से गिरा हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर मेरा ब्लड लगा है, मतलब मेरे कैरेक्टर का ब्लड लगा है। तो ये वाले हाउस के सीक्रेट्स किस किस को पता थे कमेंट में बताना। वैसे भी आप कमेंट करते कहाँ हो यार। ओके, अब बात करते हैं सीक्रेट रूम की। ये आपको देखने को मिलेगा पुलिस स्टेशन पर। तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन की छत के ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो अभी जो आपको ये ऊपर की साइड में रूम दिख रहा है, इसके अंदर आप जा सकते हो। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, लगभग सभी को पता होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली एग्जिट करना है और आप इस सीक्रेट रूम के अंदर आ जाओगे। ये रूम काफी ज्यादा बड़ा है, और इसके नीचे गाइस एक इनविजिबल छत लगी हुई है, और अगर आप नीचे वाले फ्लोर पे जाने की कोशिश करोगे ना तो आप सीधा जेल में गिर जाते हो, बिकॉज वो दीवार के आप आर पार जा सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आप रॉकेट लॉन्चर चलाओगे ना तो नीचे नहीं जाने वाला, बिकॉज यहाँ पर एक इनविजिबल छत लगी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप बाहर की साइड भी रॉकेट लॉन्चर नहीं फायर कर सकते। यहाँ पर आके आप कैद हो जाओगे एक तरीके से। और यहाँ से बाहर निकलने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप जेट पैक से आए हो तो आप जेट पैक में बैठकर वापस बाहर निकल सकते हो। अगर आपके पास जेट पैक नहीं है तो आप स्काई फॉल कर सकते हो, आपका कैरेक्टर बाहर निकल जाएगा। अब जो फोर्थ सीक्रेट प्लेस है वो भी आपको पुलिस स्टेशन में ही देखने को मिलता है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई जेल के बारे में बता रहा होगा, लेकिन मैं जेल के बारे में नहीं बता रहा।
सबसे पहले गाइस आपको जेल के अंदर जाना है। जेल के अंदर जाने के बाद ही आपको वो सीक्रेट प्लेस पता चलेगा। तो काफी लोग है ना जेल के अंदर आकर कितनी बार स्टक हो जाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बाहर निकलने का तरीका बताता हूँ। ये जो जेल का आप कोना देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको बस रनिंग करना है कुछ इस तरीके से और आप सिंपल से बाहर आ जाओगे। बिकॉज यहाँ पर एक इनविजिबल क्लाइंब करता है अपना कैरेक्टर, पता नहीं कौन से कोने से यहाँ पर क्लाइंबिंग करता है। ये देखो कितनी बार गाइस आप है ना सीढ़ियों के ऊपर भी जा सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्राई लगेगा। आपको बस इस कोने पे ना हल्का सा जंप करना है, मतलब कि अगर आप रनिंग भी करोगे तो भी आपका कैरेक्टर इसके अंदर चला जाता है और कितनी बार तो जेल के अंदर भी वापस चला जाता है। तो अभी देखो मैं सीढ़ियों पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आपका कैरेक्टर जेल के अंदर भी चला जाता है कभी कभी और कभी सीढ़ियों पे भी आ जाता है। और यहाँ से बाहर निकलने का अभी तो कोई तरीका नहीं है। आप सीढ़ियों पे आने के बाद बाहर नहीं निकल सकते, आपको स्काई फॉल करना पड़ेगा या फिर आपने जहाँ पर गेम को सेव किया था उसमें आप लोड कर सकते हो। तो यही तरीका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस के लिए आपको इस बिल्डिंग के पास, जो कि आपके न्यू हाउस के पीछे की साइड में, यहाँ पर आओगे ना तो आपको इस बिल्डिंग में फेक पिलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं जेट पैक लेके आता हूँ तो लिटरली आप इस दीवार के आर पार हो सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा इसके ऊपर जो पिलर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, उनके भी आप आर पार जा सकते हो। एक बार को मुझे लगा था कि भाई इनके ऊपर मैं चल सकता हूँ, इस हिसाब से मैंने जंप करा था, लेकिन आप इनके आर पार जा सकते हो, आप इनके ऊपर खड़े नहीं हो सकते। अब जो नेक्स्ट हिडन प्लेस है वो आपको यहाँ पर कलरफुल बिल्डिंग के बैक साइड में इस बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इस बिल्डिंग के नीचे मैं आपको पार्किंग एरिया बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। ध्यान से देखो, जैसा कि अभी मैं इस वॉल के पास आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोने में रन करना है और आप चाहो तो जंप कर सकते हो। नॉर्मली ऑटोमेटिकली क्लाइंबिंग कर लेता है यहाँ पर, और सक्सेसफुली वर्क नहीं करा इसलिए दीवार ने बाहर फेंक दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर ये वर्क कर जाए तो क्या दिखता है। तो ये आपको बार बार ट्राई करना पड़ सकता है। कितनी बार आपका कैरेक्टर हवा में जाएगा, दीवार से बाहर जाएगा, और हाँ इनफाइनाइट हेल्थ जरूर लगा लेना। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। आपका नॉर्मल अगर नॉर्मल क्लाइंबिंग करके ऐसे आर पार आ जाए तो समझ लेना आपका जो ग्लिच है वो परफॉर्म हो चुका है और आप आ चुके हैं सीक्रेट लोकेशन पर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक और छत है और वहां पर आप देखोगे मैंने क्या बोलते हैं जेट पैक को भी रखा हुआ है और यहाँ से अपन ऊपर भी जा सकते हैं। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो अभी जेट पैक से मैं गाइस ऊपर तो आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एक और ग्लिच मिला है इस पिलर के पास। यहाँ पर आपका कैरेक्टर जंप तो करेगा बट ऊपर नहीं जा पाएगा, आपको ये पिलर नीचे फेंक देने वाला है। तो अभी तक गाइस आपको सीक्रेट प्लेसेस की ये वीडियो पसंद आ रही तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। अब जो नेक्स्ट प्लेस है ना गाइज वो भी आपको इसी बिल्डिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर कलरफुल बिल्डिंग के बैक साइड में है। तो अगर आप जेट पैक, हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन लेकर यहाँ पर आते हो तो भाई साहब आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग के बीच में गैप देखने को मिलेगा और इसके अंदर भी आप आ सकते हो और पूरा टहल सकते हो, घूम सकते हो। और यहाँ से आपको गेम का बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देखने को मिलता है। हर जगह पे आप नजर रख सकते हो भाई साहब। ये देखो कलरफुल बिल्डिंग वगैरह सब A to Z चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगती है ऊंचाई से। और मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था। जिसको पता था वो कमेंट में बताओ। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो आपको सामने ए शेप्ड वाली बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप उसके नीचे जाते हो ना तभी आपको वो सीक्रेट दिखाई देगा। और भाई ये चीज काफी लोगों को पता नहीं होगी। इस बिल्डिंग के नीचे आने के बाद आपको पता चलता है कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर तो 3 लिफ्ट लगे हुए हैं। हाँ वो बात अलग है कि भाई ये वर्क नहीं करते, ना ही आप इसके अंदर जा सकते हो, लेकिन हाँ एक तरीका है जिसकी मदद से इस बिल्डिंग के अंदर हम जाकर पता कर सकते हैं कि वाकई में एक्चुअल में पूरा लिफ्ट है या फिर ये सिर्फ फोटो चिपकाया हुआ है। तो उसके लिए आपको फिर से वही ट्रिक करनी है जैसे कि मैंने पहले करके बताया था। आपको कार से एग्जिट करना है, बिल्डिंग के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे बस सिर्फ आपको PNG वगैरह दिख रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं बिल्डिंग के अंदर। लिफ्ट वगैरह एक्चुअल में नहीं है, पूरी खाली पड़ी है अंदर से बिल्डिंग, बस बाहर से फोटो वगैरह दिखते हैं बिल्डिंग के और इजीली आप इस बिल्डिंग से बाहर भी आ सकते हो। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो आपके न्यू हाउस प्लस ये जो रैंप है ना इसके जस्ट सामने वाली बिल्डिंग है। अब नॉर्मली कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप ले सको, लेकिन ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी मदद से आप नॉर्मली विदाउट एनी कोई चीट कोड, ये वाली बिल्डिंग से आप सामने वाली बिल्डिंग पे डायरेक्ट ऐसे जंप ले सकते हो जैसे कोई स्पाइडरमैन छलांग मार रहा हो भाई। और अब इसने क्या ही यार नेक फ्लिप मारी भाई, मजा आ गया। तो इसी तरीके से आप बार बार जंप ले सकते हो। अब मान लो कि आपको वो वाली बिल्डिंग पर वापस जाना है तो आप है ना लॉन्ग जंप का चीट कोड लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको डायल करना होगा यहाँ पर 1215। ये चीट कोड आप डायल करोगे तो आप लॉन्ग जंप लगा सकते हो और सामने वाली बिल्डिंग पर वापस से जा सकते हो। मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से इस बिल्डिंग पे वापस आ जाओ। तो अगर आप फन करना चाहते हो ओनली तो भाई ये बेस्ट लोकेशन है। आप यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, हॉर्स ले सकते हो, डायनासोर ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो।
अब जो नेक्स्ट अपनी लोकेशन है वो काफी सारे लोगों को पता होगी। तो ये लोकेशन है गाइज रेलवे स्टेशन पर। आपको यहाँ पर सीढ़ियों के पास में आना है, ठीक है। और जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना है। आपको नॉर्मली बस सीढ़ियाँ चढ़ना, कोई भी जंप बटन नहीं दबाना है। आपका जो कैरेक्टर है ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा कुछ इस तरीके भाई। कोई बटन प्रेस करना ही नहीं है, बस जॉयस्टिक को आगे मूव करना है, कैरेक्टर आगे जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर दीवार चढ़ के ऊपर चढ़ जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पर यह है कि इससे आप है ना ट्रेन के एकदम सेंटर में जंप कर सकते हो। मैंने सेंटर में नहीं करी और गिर गया। वैसे भी अपना कैरेक्टर जो है ट्रेन के ऊपर खड़ा नहीं होता भाई, वो मचल मचल के गिर जाता है। लेकिन गाइज आप यहाँ पर इस छपरे के मजे ले सकते हो। बस आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली छपरे पर ग्रैब करके ऊपर चढ़ जाता है। अभी जैसे देखो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, लेकिन जैसे मैंने जॉयस्टिक को पीछे करा ऑटोमेटिकली ये ऊपर चढ़ गया। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो भी आपको जुरासिक पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। तो जुरासिक पार्क के अंदर आने के बाद आपको लेफ्ट में मुड़ना है और थोड़ी बाइक को चला के आगे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऐसा ट्री मिलेगा जिसके ऊपर पत्ते नहीं है, उसके सारे जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं। तो ये रहा वो पेड़। तो गाइज इस पेड़ की खास बात ये है, चलो इसके पास चल के ही बताता हूँ। तो ये वाले पेड़ के पास आने के बाद अगर आप इसकी शेडो पे गौर करोगे तो आप देखोगे कि जो इस पेड़ का जो मिड वाला पार्ट है वो शेडो के अंदर दिख ही नहीं रहा। ओनली इसकी जो डंडियां हैं गाइस वो ही दिख रही साइड वाली, ये देखो। और जो बीच वाला पार्ट है वो तो शेडो में दिख नहीं रहा। तो ये बड़ा अजीब सा ग्लिच है यहाँ पर और बहुत ही हॉन्टेड प्लेस लगता है। और अगर आप नाइट मोड करके देखोगे तो और भी ज्यादा डरावना लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसी तरीके के पूरे जुरासिक पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे। तो देखो इस ट्री की भी शेडो बिल्कुल ऐसी ही है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपको एक पेड़ की शेडो दिखेगी बाकी पेड़ की दिखेगी नहीं, सबकी शेडो बिल्कुल ऐसी है। अब गाइस अपना नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है रेलवे स्टेशन के पास ये वाली बिल्डिंग पे। अब यहाँ पर ऊपर छत के ऊपर ये जो दीवार आपको दिख रही है इसके लिटरली आप आर पार जा सकते हो भाई। ये देखो ये फेक वॉल है, इसके अंदर आप खड़े हो सकते हो। ऐसा लगता है अपना कैरेक्टर पूरा दलदल में डूब चुका है भाई। इसके अलावा गाइस इसके नीचे की जो छत है ना गाइस वो भी इनविजिबल है, उसके आप आर पार देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये देखो। लेकिन गाइज आप बुलेट्स फायर नहीं कर सकते, बुलेट्स आपकी जमीन पे लगती है। लेकिन अगर आप इस दीवार से थोड़ा सा आगे जाके फायर करोगे तो डेफिनेटली बुलेट्स लगने वाली, जो भी एनपीसी वगैरह है। और सामने पुलिस भी आ रही है। अब मैं जोश में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था तो मेरा कैरेक्टर नीचे जाके गिर गया और अपना खेल खत्म। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट है वो छुपा हुआ है गाइज इस बड़े वाले रैंप के अंदर। अगर आप इसके नीचे जाते हो तो भाई आपको एक सीक्रेट रूम देखने को मिलता है। लिटरली मजाक नहीं कर रहा। जाने से पहले गाइज आप इनफाइनाइट हेल्थ जरूर लगा लेना, बिकॉज ये जो दीवार है बार बार आपको दूर फेंकने वाली है। ओके इस बार तो मुझे बाहर फेंक दिया। तो यार इसके अंदर जाने के लिए आपको है ना करना क्या होगा कि जॉयस्टिक को आगे रखना है ताकि हमारा जो कैरेक्टर है आगे की तरफ गिरे, ना कि पीछे की तरफ। अब मैं बार बार ट्राई कर रहा था लेकिन बार बार ये बाहर ही आ रहा था। फिर मैंने थर्ड टाइम किया, एकदम परफेक्ट जॉयस्टिक को आगे रखा तो मेरा कैरेक्टर आगे की तरफ जाके गिर गया और मैं आ चुका हूँ एक सीक्रेट रूम के अंदर। अब गाइस इस रैम्प के सीक्रेट रूम में आने के बाद आपकी जो ये वाली रैम्प है ना, इसकी पीछे वाली वॉल और आगे वाली वॉल दोनों इनविजिबल हो जाएगी। और मोस्टली बिल्डिंग के साथ, सारी बिल्डिंग के साथ ऐसा ही होता है। और आपको बाहर निकलना है तो बहुत ही ज्यादा इजी है, जस्ट यहाँ पर आपको रन कर देना और आप बाहर आ जाओ। और इससे बाहर आने का एक और तरीका भी, आपको पीछे की तरफ रन करना है, तब भी आप इजीली बाहर आ सकते हो। इस रैम्प के ऊपर आ जाओगे आप। अब जो अपना नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है ना वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, आपकी रातों की नींदें भी उड़ सकती है। तो उसके लिए गाइस आपको एयरपोर्ट की ये वाली बिल्डिंग पे आना है और यहाँ पर आपको एक बहुत ही क्रीपी, बहुत ही हॉन्टेड सा एक फोटो देखने को मिलता है। और इसके ऊपर आप देखोगे ना दो आंखें बनी है, एक ऐसा लगा है कैप पहना हुआ है, कैप्टन की कैप पहना हुआ है, ऐसा कोई मॉन्स्टर दिख रहा है। और ये वाली फोटो की खास बात यह है कि इस फोटो में आप मल्टीपल ग्वेस कर सकते हो फेसेस को, मतलब अलग अलग फेस आप ग्वेस कर सकते हो भाई। और इस फोटो के अगर आप पास जाने की कोशिश करते हो तो आप सीधा ही पता नहीं एक कैद में आ जाओगे जहाँ से आप बाहर निकल ही नहीं सकते इजीली। यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है जिसकी वजह से आप बाहर जा ही नहीं सकते। ये देखो ना आप इस साइड में जा सकते हो ना उस साइड में जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ। आपको इस बिल्डिंग पे आने के बाद जंप करना है यहाँ पर कोने में, ठीक है। उसके बाद आप एक फ्लोर ऊपर आ जाओगे और आप इससे भी ऊपर जा सकते हो। आपको यहाँ पर जंप करना है और आप सीधा डायरेक्ट छत पे आ जाओगे। और ये रही वो हॉन्टेड फोटो जो कि भाई इस दीवार के ऊपर लगी हुई है। बट ये फोटो यहाँ पर क्या कर रही है, रोहित भाई ने इस फोटो को यहाँ पर क्यों डाला है, नो आइडिया। या फिर ये जो बिल्डिंग का मॉडल है इसके ऊपर ये फोटो थी तो भाई इससे क्यों लगाया यहाँ पर, नो आइडिया गाइस। अब अपना जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो आपको इस ऑरेंज बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस बिल्डिंग के पास आते हो तो इसके नीचे आपको एक सीक्रेट शॉप देखने को मिलती है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये एक शॉप ही है, इसके ऊपर लिखा भी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मिल रहा है कोई फ्लेमेबल आइटम।
इसका नाम क्या, फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर लिखा हुआ है, ये देखो गाइस। और यहाँ पर लिखा है नो स्मोकिंग। तो भाई ये एक स्टोर है जो कि अभी क्लोज्ड पड़ी हुई है। चलो गाइस इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या पता यहाँ पर हमें कोई ग्रोसरी आइटम भी देखने को मिल जाए। तो अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और हमेशा की तरह यहाँ पर ये बिल्डिंग भी पूरी खाली पड़ी है और सारी वॉल्स इनविजिबल हो चुकी है। भाई कुछ तो आइटम डाल देते यार अंदर। अब गाइस जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने की साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि यार कर्व्ड शेप में है, मतलब मुड़ी हुई है गाइस ये पूरी बिल्डिंग ऊपर से। तो यार इस बिल्डिंग का एक फायदा ये कि इसके ऊपर आप गाड़ी चला सकते हो लिटरली। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ये पिल्लर है, इसकी मदद से आप है ना ऊपर जा सकते हो और इसके ऊपर की साइड में ये जो छत बनी हुई है ना, इसके आप आर पार हो सकते हो। ये देखो यहाँ पर आप इस बिल्डिंग के ऊपर इजीली गाड़ी चला सकते हो और यहाँ से आपकी बाइक गिरेगी भी नहीं। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर आप सिर्फ बाइक और साइकिल ही चला सकते हो। अगर आप ATV हो गया, हॉर्स वगैरह जो भी गाड़ियाँ, कार्स वगैरह जो भी है ना, वो यहाँ पर ऊपर चढ़ेगी नहीं। हाँ वो बात अलग है, अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के चढ़ाते हो तो चढ़ जाएगी। बाकी यहाँ पर देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है ऐसे, मतलब ये दीवार जो है अपने आप गाड़ी को ऊपर चढ़ाई जा रही है। और जैसे ही आप एग्जिट करोगे आप सीधा नीचे आ जाओगे और आपको हल्का फुल्का सा डैमेज होगा। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी गाड़ियां चढ़ाने की ट्राई करी लेकिन कोई भी गाड़ी अच्छे से चढ़ ही नहीं पा रही थी। हाँ मैंने गाइस मून ग्रेविटी नहीं लगाई, बिकॉज मून ग्रेविटी लगाने के बाद तो सारी बिल्डिंग फ्लैट बिल्डिंग पे भी चढ़ सकते हैं, तो उसमें क्या नया है। तो ये कुछ नया था इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब जो नेक्स्ट हिडन प्लेस है वो भी आपको रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने इस बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो बीच में बड़ा सा गैप है, इसके यहाँ पर एक पिल्लर है। तो यहाँ पर इस पिल्लर के पास आने के बाद जो स्टिक आगे करके बस कैरेक्टर को रन कराना है और यहाँ पर एक इनविजिबल पिलर है जो कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर उछाल देगा या फिर साइड में कहीं पर भी फेंक सकता है। तो ये वाली चीज ट्राई करने से पहले आप है ना इनफाइनाइट हेल्थ जरूर लगा लेना। और भाई ये वाले ग्लिच को जितना आप ट्राई करो उतना ज्यादा मजा आता है भाई। जो टकराने की आवाज आती है ना, ठैक छूक, भाई मजा आ जाता है यार। और आप इसे बार बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको और भी कोई ग्लिच मिले तो मुझे कमेंट में बताना। अब गाइस अपना नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है पेट्रोल पंप। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर है ना जेंट्स एंड लेडीज वाले टॉयलेट देखने को मिलते हैं। तो क्या इस वॉल के पीछे सच में कमोड बने हुए हैं? चलो गाइज गाड़ी में बैठ के ट्राई करते हैं। तो अभी मैं ग्लिच करके इसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे हमेशा की तरह भाई इनविजिबल वॉल ही देखने को मिली। यहाँ पर कोई भी कमोड नहीं बने हुए, टॉयलेट वगैरह नहीं है। लेकिन गाइज पेट्रोल पंप का सीक्रेट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये वाले टॉयलेट्स के अगर आप पीछे की साइड में जाते हो तो भाई इजीली आप इसके ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। आपको नॉर्मली यहाँ पर आके जंप करना है, फिर एक और बार जंप करना है और आप इसकी छत पे आ जाओगे। ठीक है, अब एक और चीज, उस सामने वाली छत के ऊपर भी आप इजीली जा सकते हो, बट विदाउट चीट कोड तो आप नहीं जा पाओगे। बाकी तो आप सभी को पता है कैसे जाना है उसके ऊपर। अब गाइस जो नेक्स्ट सीक्रेट छुपा हुआ है वो अपने ओल्ड हाउस प्लस पेट्रोल पंप के बीच वाली बिल्डिंग में। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको एक चीट कोड डायल करना पड़ेगा 330, यानी कि हमें जेट पैक को मंगाना होगा। और हाँ इनफाइनाइट हेल्थ लगाओ तो अच्छी बात है। तो जेट पैक लगाने के बाद ये जो ब्लैक वाली वॉल देख रहे हो, इसके आप आर पार जा सकते हो भाई। ये देखो, और इसका अंदर का व्यू आप ले सकते हो, बट इसके अंदर भी एक सीक्रेट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप ऊपर जाओगे तो भाई आप छत के भी आर पार निकल जाओगे। ये देखो मेरे जो पैर हैं अभी छत के अंदर डूबे हुए थे, ऐसा लग रहा है दलदल में डूब गया था मैं। अब ये वाली बिल्डिंग का जो सेकंड सीक्रेट है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर एग्जिट करते हो ना तो आप सोचोगे कि आप बिल्डिंग के अंदर आ चुके हो, बट एक्चुअल में आप है ना बिल्डिंग के बाहर हो। अभी मैं आपको ये कैरेक्टर एक तो बहुत ढीला है, ये देखो यहाँ पर मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं हूँ बल्कि बाहर की साइड में हूँ। और देखो अंदर तो मैं आया ही नहीं। अब गाइस आपने मूविंग कंटेनर तो देखा होगा, अगर हम फोन में लिखते हैं रोल ऑन तो वो ऑन होता है, ऑफ लिखते हैं तो ऑफ हो जाता है। बट दो ऐसे कंटेनर है जो कि विदाउट चीट कोड रोटेट करते रहते हैं। वो सीक्रेट कंटेनर कहाँ पर है उसके लिए मैंने आपको लोकेशन बता दी है। आपको यहाँ पर ये देखो जंप वाला जो है कंटेनर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से जंप करने के बाद आपको एक कंटेनर दिखेगा जो कि लगातार घूम रहा है। अब चाहे आप चीट कोड में रोल ऑन लिखो, रोल ऑफ लिखो, ये बंद नहीं होने वाला है और इसके ऊपर भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको इस कंटेनर के मिड में खड़े होना होगा वरना ये आपको नीचे गिरा देगा। और हाँ इसके ऊपर आप गाड़ियां वगैरह स्पॉन करोगे तो वो भी नीचे नहीं गिरने वाली, वो भी रोटेट होती रहेगी साथ में। बट कभी कभी गाइस कोई ग्लिच हो जाता है और आपकी जो गाड़ी है ना एकदम से नीचे चली जाती है, जैसे कि अभी मेरी थार चली गई। लेकिन हाँ इस कंटेनर पर आप काफी सारी फन एक्टिविटी कर सकते हो। चलो गाइस अब मैं सेकेंड कंटेनर की लोकेशन बताता हूँ जो कि वो भी रोटेट कर रहा है। तो उसके लिए गाइस आपको सामने ऊपर वाले कंटेनर के पास जाना होगा। तो अभी गाइस मैं जेट पैक से देखो ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक कंटेनर है जो कि लगातार मूव करता रहता है। ये देखो भाई
इतना बड़ा कंटेनर है ये। तो यहाँ से भी आप स्टंट वगैरह कर सकते हो और काफ़ी सारी फन एक्टिविटी कर सकते हो। ओके गाइज, अब अपना नेक्स्ट सुपर सीक्रेट है अपने ओल्ड हाउस के अंदर। तो इसकी जो ये वाली बालकनी है जहाँ पर ग्लास वगैरह लगे हुए हैं, भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो गाइज इसके नीचे खड़े होके अगर आप कोई भी व्हीकल को स्पॉन करते हो वो सीधा बालकनी के अंदर स्पॉन होने वाली। ये देखो, ये जो थार है सीधा बालकनी के अंदर जा चुकी है यार, मुझे लगा था छत के ऊपर जाएगी। और तो और गाइज ये वाली बालकनी के अंदर आप पूरा के पूरा फायर ट्रक स्पॉन कर सकते हो और गाइज वो जाकर पूरा के पूरा फिट हो जाता है बालकनी के अंदर कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्लिच करेगा फिर धीरे धीरे आगे खसक जाएगा। ये देखो, अब ये पूरा बालकनी के अंदर फिट हो चुका है। चलो मैं आपको ऊपर जाकर भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता रहता है। चलो भाई, यहाँ पर ड्राइविंग का बटन डायरेक्ट आ गया। तो भाई ये देखो, घर के अंदर मैं फायर ट्रक में बैठ चुका हूँ और फायर ट्रक पूरा मतलब फिट हो चुका है। यहाँ पे मैं ना इसको जरा सा भी हिला नहीं सकता, ना तो ये आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर व्हीकल को जरूर स्पॉन कर सकते हो, कोई भी व्हीकल हो फिर। अब अपना जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो आपको देखने को मिलेगा ओल्ड हाउस के सामने, ये छोटा वाला ट्री। तो ये वाले ट्री के ऊपर गाइस आप है ना क्लाइंबिंग कर सकते हो और उसके लिए गाइस आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, आपको इस ट्री के पास जाकर जंप करना है। बस अच्छे से जंप करना होगा और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो भाई ये ट्री के ऊपर खड़ा हो जाएगा, वरना बार बार गिरता रहेगा। तो एक तो ये वाला ट्री जिसके ऊपर आप चढ़ सकते हो और एक इसके सामने वाला ट्री है जिसके ऊपर आप चढ़ सकते हो। लेकिन गाइस ये वाले ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए आपको जंप करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके पास जाकर बस खड़े हो जाना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन यार ये बार बार गिरता रहता है, मैंने जितनी बार ट्राई किया ये बार बार गिर ही रहा था। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इस पेड़ के ऊपर आप खड़े हो सकते हो। हाँ, जेट पैक लगाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर खड़े हो सकते हो। हमारा नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस भी यहाँ पर अपने ओल्ड हाउस के पास में है, ये बिल्डिंग। अब यहाँ पर आपको एक ग्लास देखने को मिल रहा होगा जो कि गेट के ऊपर लगा हुआ है। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इसके पास जाने की कोशिश की भाई अपना कैरेक्टर इसके सीधा ही आर पार हो चुका है। ये देखो गाइस, पूरा आर पार निकल जा रहा है। इवन गाइस जिसके ऊपर जो बालकनी थी उसके भी आर पार निकल गया। तो पता नहीं यार ये फेक चीजें यहाँ पर क्या कर रही इस बिल्डिंग में, और सभी बिल्डिंग में ऐसा ही हाल है भाई। बहुत सारी फेक चीजें आपको देखने को मिलती है जिनके ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते, उनके आर पार निकल जाते हो। अपना नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है अपने ओल्ड हाउस के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में, ये पिलर्स जो कि वी शेप्ड पिलर है, इनके ऊपर आप चढ़ सकते हो। बट भाई ये आपको बहुत ही बुरी तरीके से गिराने वाले हैं। कभी कभी तो बहुत ही तेज हवा में फेंक देते हैं, कभी बहुत तेज साइड में फेंकते हैं, कभी होले होले गिराते हैं। लेकिन इस पिलर के अंदर आप है ना व्हीकल्स को भी स्पॉन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर सुपरा को स्पॉन करके देखते हैं भाई क्या होता है उसके साथ। ओके गाइस, ये देखो ये पूरी तरीके से पिलर के अंदर फंस चुकी है। ओके, अब बाहर भी आ चुकी है। चलो यहाँ पर दूसरी व्हीकल को स्पॉन करते हैं। इस बार इसके अंदर मैं करने वाला हूँ फायर ट्रक को, और देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ पर फायर ट्रक आप सभी को होता है कितना ज्यादा बड़ा होता है। ओके, ये भी इसके अंदर फंस चुका है। उसके बाद ये जो कोने वाला पिलर है, यहाँ पर मैंने फायर ट्रक को स्पॉन किया और फायर ट्रक इसके अंदर फंसा ही नहीं। और जब मैंने इसको चला के ट्राई किया तो भाई ये इजीली आर पार निकल जा रहा था, पता नहीं कैसे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाहर निकल गया ये। अब गाइस जो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है वो भी आपको इसी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में बैक साइड में और एयरपोर्ट के सामने वाली साइड में देखने को मिलती है एक बिल्डिंग। तो गाइस ये वाली बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर है ना आपको एक बालकनी देखने को मिलती है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर अपन लोग खड़े हो सकते हैं। बट यहाँ से हम आगे जा ही नहीं पाते, बिकॉज यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है जो कि हमें आगे नहीं जाने देती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे ना तो भी आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, ना कि अंदर। तो गाइस काफी सारी बालकनी ऐसी है जिनके हम लिटरली आर पार हो जाते हैं, लेकिन ये इकलौती बालकनी ऐसी है जिसके अंदर कोई भी ट्रिक लगा के नहीं जा सकते अपन लोग। ओके गाइज, अपनी नेक्स्ट लोकेशन है ग्लोइंग ट्री, और इसके बारे में काफी लोगों को पहले से पता होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नाइट मोड लगा लिया है। चलो गाइज चलते हैं ग्लोइंग ट्री के पास। तो ग्लोइंग ट्री की गाइज लोकेशन आपको देखने को मिलती है जुरासिक पार्क के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे पेड़ भाई ग्लो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर लाइट्स लग रही है। अब गाइस ये वाले ट्री की खास बात ये है कि अगर आप इनके पास में जाते हो तो इनका ग्लो खत्म हो जाता है। तो भाई जुरासिक पार्क एकदम अजीब सा प्लेस है। नाइट में भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, दिन में भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है। अब हमारा नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है एक स्टंट पॉइंट, जो कि आपको रेलवे स्टेशन के पास में देखने को मिलेगा कुछ इस जगह पर, और सामने की तरफ है ना शोरूम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप है ना कोई भी व्हीकल स्पॉन करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थार को स्पॉन करना, बिकॉज ये सबसे बेस्ट व्हीकल है। उसके बाद आपको अपने व्हीकल को फुल स्पीड में लेकर जाना है, ठीक है। अब सामने आपको शोरूम दिख रहा होगा और उससे पहले एक छोटा सा जंप आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो थार है भाई काफी तेजी से ऊपर जाएगी और कुछ इस तरीके से आप ये स्टंट कर सकते हो।
अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप परफेक्टली लैंड भी हो सकते हो यहाँ पर। और मैंने आपको सिर्फ थार का क्यों बोला था वो अभी आपको पता चलेगा। मैंने दूसरी व्हीकल्स को भी ट्राई किया लेकिन उसकी स्पीड कम होने की वजह से भाई ये ज़्यादा अच्छा स्टंट नहीं कर पाई। और हाँ, अगर आप यहाँ पर बाइक से स्टंट करते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जंप होगी। अब गाइस अपना सेकंड स्टंट पॉइंट है एयरपोर्ट पे बनी ये वाली खाली बिल्डिंग। इसके ऊपर आपको जाना है और इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप है ना एक जंप कर सकते हो जो कि आपको सीधा एयरपोर्ट के बाहर लेके जाती है। हाँ, इसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आता लेकिन ये सीक्रेट पॉइंट था जो कि काफी कम लोगों को पता है तो मैंने बता दिया। अब जो तीसरा सीक्रेट स्टंट पॉइंट है ना उसमें आपको मजा आएगा। अब ये जो सामने गाइस आपको रैंप दिख रहा है बड़ा वाला रेलवे स्टेशन का, यहाँ से आप बहुत ही खतरनाक स्टंट कर सकते हो। जिस तरीके से मैं बाइक ले जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको लेके जानी है और आप सीधा के सीधा भाई जुरासिक पार्क के अंदर आ जाओगे। और अगर आप अच्छे से जंप लेते हो ना तो भाई आप और भी ज्यादा दूर जा सकते हो। और सेम चीज मैंने थार से भी ट्राई करी और भाई थार तो बहुत ही ज्यादा ऊपर गई थी और काफी ज्यादा दूर भी जाके गिरी है। बहुत ज्यादा मजा आता है ये वाला स्टंट करने में, आप भी जरूर ट्राई करना। अब गाइस जो फोर्थ स्टंट पॉइंट है वो आपको एयरपोर्ट के पीछे की साइड में देखने को मिलता है। अबे कार कहाँ बीच में डाल रहा है? तो गाइज आपको फुल स्पीड में लेके जाना। कोई भी व्हीकल हो, बाइक ले सकते हो, थार ले सकते हो। हाँ, मस्टैंग और सुपरा मत लेना, बहुत बेकार काम करते हैं वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थार डेफिनेटली लेनी, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो सामने पेट्रोल पंप आएगा लेकिन उससे पहले एक जंप आएगा जिसकी वजह से भाई आप पूरा पेट्रोल पंप भी पार कर दोगे। और जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतना दूर आप आके मरोगे। गाइज इनफाइनाइट हेल्थ जरूर लगा लेना। और मैंने इसको मस्टैंग से ट्राई करने की कोशिश करी लेकिन देखो मस्टैंग के तो अंजर पंजर लूज हो गए भाई पूरे। अब गाइस अगर आपको बीच को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा आपको दूर जाना पड़ता है, तो मैं आपको एक सीक्रेट बीच बताता हूँ जिसके ऊपर आप बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बाइक लेनी है और आपको सीधा सीधा जाना है, एकदम सीधा सीधा, और आप पहुंच जाओगे भाई एक सीक्रेट बीच पर। अब इसके बारे में काफी लोगों को पता होगा लेकिन काफी लोगों को नहीं पता था जो कि मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपको एक ट्यूब देखने को मिलती है जिसको गाइज आप है ना भाई बुलेट से फायर करके इधर उधर ले जा सकते हो। मतलब ये फ्रीली ऑब्जेक्ट है जो कि कहीं पर भी घूम सकता है, ये देखो। इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक बियर की बोतल भी दिखाई दी जिसपे फायर करने के बाद वो भी मूव हो रही थी। और एक बार फायर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा भाई ये स्टक हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। दोबारा फायर करोगे तो भाई ये और भी ज्यादा दूर जाएगी, ये देखो। ओके, कहाँ पर गई? ये रही। अब जैसे ही फायर करूंगा ये फिर से जाके वहां पर फिट हो गई। अब गाइज जो पांचवा स्टंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कंटेनर एरिया में। यहाँ पर सामने आपको एक जाली दिखाई दे रही होगी जो कि एक जंप पॉइंट है और इसकी मदद से गाइज आप ऊपर वाले कंटेनर में भी जा सकते हो। बस आपकी परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से देखो, अगर मेरी स्पीड और ज्यादा होती तो भाई मैं कंटेनर के ऊपर होता। सो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको टॉप 33 प्लेसेस बताए, सीक्रेट प्लेसेस। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड लव यू ऑल।